35 लाख शादियां। जी हाँ, सही सुना। इस शादियों के सीजन 2023 में 35 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ 4.25 लाख करोड़ का कारोबार होगा। ऐसा मानना है एक सर्वे के अकॉर्डिंग बाय द रिसर्च आर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। शादी में लोग जनरली अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं। ऐसे हम भारतीय कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, पर शादी के अंदर मन खोल के खर्चा करते हैं। दिवाली की धूमधाम के बाद शुरुआत होगी भारत के इंडियन वेडिंग सीजन की, जिसके लिए हम सब भारतीय एक्साइटेड रहते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक चलेगा। तो आइए, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा वेडिंग इंडस्ट्री और उससे जुड़े बिजनेसेस के बारे में और टॉप स्टॉक्स जो वेडिंग सीजन में फायदेमंद हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में 1 करोड़ शादियां हर साल होती है। केपीएमजी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वेडिंग मार्केट करीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर का है और हर साल ये 25 से 30% की दर से बढ़ता रहता है। बात करें शादियों के बारे में, तो शादियों का रंग रूप पिछले 10 से 15 सालों में पूरा का पूरा विपरीत हो चुका है। जहां हमारे पेरेंट्स के टाइम पर बहुत सिंपल और सादगी के साथ शादियां होती थी, वहीं अब शादियों ने एक पूरा विराट रूप ले लिया है, इवेंट का रूप ले लिया है, जहां अलग अलग बिजनेस के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो गया है। आपको बता दें कि आजकल बहुत लोग अलग अलग जगह डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रखते हैं। वेडमी गुड की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर, गोवा, उदयपुर, कॉर्बेट, महाबलेश्वर टॉप डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस में आते हैं। वहीं थाईलैंड, दुबई और बाली जैसे टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में आते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इनवाइट की कैटेगरी के अंदर डिजिटल जंप बहुत ज़्यादा देखा गया है और पोस्ट कोविड करीबन 32% लोग ई इनवाइट पर शिफ्ट ले चुके हैं। इंडियन वेडिंग मार्केट के अगर पूरे बिजनेस की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। आपको बता दें होटल एंड बाकी वेडिंग रिलेटेड मार्केट करीबन 5,000 करोड़ का है। तो जानते हैं कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस हैं जो वेडिंग सीजन में सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ज्वेलरी बिजनेस, गोल्ड एंड डायमंड तो सबकी पहली पसंद है ही। आपको ये जानकर बड़ी हैरानियत होगी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस मार्केट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है वेडिंग सीजन के टाइम पर। गोल्ड डायमंड ज्वेलरी बिजनेस करीबन 60,000 करोड़ का बिजनेस अकेले ही ले लेता है वेडिंग सीजन के अंदर। अप्रैल मार्केट, शादी है ज़रा तैयार होके आइए। जी हाँ, बड़ा हो या छोटा, अप्रैल मार्केट अकेला ही वेडिंग इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का बिजनेस दे देता है। चाहे ब्राइडल डिज़ाइनर लहंगे, साड़ी हो या डिज़ाइनर शेरवानियाँ हो, 40-50 हज़ार एवरेज खर्चा तो वेडिंग मार्केट का है ही इसमें। आजकल शादियों के काम का पूरा जिम्मा पुराने जमाने की तरह कोई नहीं लेता। सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट को दे दिया जाता है। डेकोरेशन से लेके फ्लोरिस्ट चूज कराना, वेन्यू या पंडाल, सब मार्केट का बहुत बड़ा बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है वेडिंग इंडस्ट्री में। ये कोई करीबन 10,000 रुपए करोड़ का है। फोटोग्राफी, शादी की बात करें और फोटोज़ की बात ना हो, आजकल फोटोग्राफी इज़ अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट एंड डिपार्टमेंट जो वेडिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बिजनेस देता है। प्री ब्राइडल फोटोशूट से लेके पूरा वेडिंग कवर करना, ये फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी बड़ा बिजनेस है। केटरिंग, शादी की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, हाई टी से लेकर माउथ वाटरिंग डिनर प्लेट्स तक काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है वेडिंग सीजन। चाहे फ्रूट्स हो या डेजर्ट्स, कम से कम 700 से 1,000 रुपए तक पर प्लेट का खर्चा कर देते हैं एवरेज में हर इंडियन अपनी शादियों में। इसके अलावा कई स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है वेडिंग सीजन में, जैसे मेकअप आर्टिस्ट, साड़ी ड्रिपिंग, कोरियोग्राफर्स, मेहंदी आर्टिस्ट, फ्लावर डेकोरेशन, पंडाल डेकोरेशन, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरीज, गिफ्ट पैकिंग और कई और छोटे मोटे उद्योग। इन शॉर्ट, वेडिंग सीजन हम सब के लिए जैसे एक फन और एनर्जी लेके आता है, वहीं इन सब बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करता है एंड इनके ग्रोथ में इस सीजन में चार चांद लगा देता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम जब बात करते हैं ऐसे टॉप स्टॉक्स की जो वेडिंग सीजन में आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। शादियों की सीजन में होटल इंडस्ट्री, ज्वेलरी एंड गारमेंट्स की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। हम इस पार्ट में इन सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। टॉप स्टॉक्स में पहले सेक्टर है होटल इंडस्ट्री। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड भारत की एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो मैनेज करती है होटल्स, रिसॉर्ट्स, जंगल सफारीज, पैलेसेस एंड स्पास। इसका सबसे बड़ा ब्रांड है ताज। आईएचसीएल 10 देशों में 125 जगहों पे अपनी पहुंच रखती है। ताज होटल को 2020-22-23 में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। आईएचसीएल के ताज की ब्रांड के अलावा जिंजर, मचान, विवांता, वेलनेस सर्कल, नोमैड, खजाना जैसे और कई बेशुमार ब्रांड्स हैं
जो शादियों के सीजन में अपने बूम पे रहते हैं। बात करें इसके स्टॉक प्राइस की तो कंपनी का रेवेन्यू 90% के इंक्रीज के साथ $58 बिलियन दर्ज हुआ है 2023 में। कंपनी का शेयर अभी 375 के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में ₹250 के करीबन बढ़ा है। अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने का सोच रहे हैं तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर रखें। होटल इंडस्ट्री में दूसरा टॉप स्टॉक है EIH। EIH लिमिटेड ओबरॉय ग्रुप की कंपनी है जो भारत में सबसे बड़ी लग्जरी होटल चेन में से एक है। इसके 3 फेमस ब्रांड्स हैं, ओबरॉय, ट्राइडेंट एंड मेडन्स, जिनके नाम से आप वाकिफ होंगे। EIH 14 से ज्यादा लोकेशंस और 6 देशों में ऑपरेट करती। बात करें इसके स्टॉक प्राइस की तो कंपनी का रेवेन्यू 104% के इंक्रीज के साथ 20 बिलियन दर्ज हुआ है 2023 में। कंपनी का प्राइस करीबन 211 पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में 27% से बढ़ा है। ज्वेलरी, बात करें ज्वेलरी बिजनेस के स्टॉक्स की तो टाइटन सबसे बड़ा नाम है। टाइटन वैसे तो एक ऑलराउंडर शेयर है क्योंकि इसके जो ब्रांड्स हैं वो ना सिर्फ ज्वेलरी से रिलेटेड हैं बल्कि वॉचेस, साड़ीज, परफ्यूम से तक जुड़ी हैं, जो कि शादियों में गिफ्टिंग आइटम के तौर पर दिया जाता है। आपको बता दें कि टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस में सबसे बड़ा ब्रांड है तनिष्क। इसमें मिया और कैरेटलैंड भी बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। ज्वेलरी बिजनेस से टाइटन का अप्रॉक्स 90% रेवेन्यू आता है। तनिष्क के स्टोर्स ना सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में बल्कि टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ में भी अवेलेबल हैं, जो इसको कंज्यूमर से बहुत ही रीचेबल बनाता है। टाइटन का शेयर एट प्रेजेंट 3000 के करीबन ट्रेड कर रहा है और 5 साल में यह करीबन 250% ग्रोथ कर चुका है। कंपनी का रेवेन्यू 40% इंक्रीज हुआ है फिनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में और नेट इनकम भी करीबन 50% बढ़ी है। तो हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यह एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। ज्वेलरी बिजनेस में दूसरा बड़ा नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स वैसे तो यंग ब्रांड है, पर इसने पिछले कुछ सालों में मार्केट में ज्वेलरी बिजनेस खासकर की डायमंड और गोल्ड में काफी अच्छी पकड़ बना ली है। यह तनिष्क को टक्कर देते हुए टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज में अपनी जगह बना रहा है। फिलहाल कंपनी का शेयर करीबन 255 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले 30% बढ़कर 140 बिलियन के करीब 2023 में दर्ज हुआ है। शादियों के सीजन में गारमेंट इंडस्ट्री फुल बूम पे रहती है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए फॉलोइंग टॉप 3 गारमेंट बिजनेस का सोच सकते हैं, जैसे आदित्य बिरला फैशन जिसके कई टॉप ब्रांड्स हैं, सेकंड रेमंड्स एंड थर्ड वेदांत फैशंस जो मान्यवर नाम से मशहूर